बचपन जिसे हम लोग बार बार बोल रहे हैं, तो जो छोटा बचपन है वो वापस आने के लिए हमें क्या करना है, कुछ चीज़ों को समझना है। जैसे कि जैसे ही उम्र चली जाती है हमारा दूसरा बचपन चालू हो जाता है, हम लोग मैच्योर्ड हो जाते हैं, या तो फिर क्या होता है हमारे शरीर के सिस्टम सारे स्लो हो जाते हैं एंड धीरे धीरे एज की रिक्वायरमेंट हमारी बढ़ती है और मल्टीपल थिंग्स हमारे शरीर में होने लगती है। लेकिन ये एजिंग प्रोसेस सेल पे इफ़ेक्ट करता है, हमारी जो सेल होती है ना उस पे इफ़ेक्ट करता है। इस एज में बहुत सारी क्लिनिकल कंडीशन आ जाती है, जैसे कि न्यूट्रिशन कम हो जाता है इस उम्र में, फिटनेस चली जाती है, भूलने का बीमारी आ जाती है। बट इस एज में क्वालिटी ऑफ लाइफ को कैसे जिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ को कैसे जिए, ये ओल्ड एज में इसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए हमें क्या करना है, इस जो डिफिशियंसी आ रही है उसको कैसे फुलफिल करें। तो उस डिफिशियंसी को फुलफिल करने के लिए हमें क्या करना है, हमारे सेंसेस को ध्यान देना है। 5 सेंसेस सबको पता है ना, जो हम लोग बात करते हैं हमेशा, जो सेंसेस को हम टच करते हैं, टेस्ट करते हैं, और हम लोग क्या करते हैं, सुनते हैं। ये जो सारी चीज़ें होती हैं, ये सेंसेस धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। आप लोग देखते हैं यंग एज में क्या होता है, जब हम लोग यंग एज में रहते हैं, हम सबके घर में दूध उबलता है दूध। खुशबू आती है क्या आप सभी को, स्मेल आती है दूध की उबलने की। लेकिन यही अगर एज हमारी होती जाती है, हम लोग सेकेंड जनरेशन में पहुंच जाते हैं, आप देखेंगे वो सेंस कम होने लगता है कि उस उम्र में ये सब हमारे सेंसेस कम हो रहे हैं। ऐसे में हमें क्या करना है, इन चीज़ों को सेंस करने के लिए, हमारी एजिंग अच्छी होने के लिए हमें कुछ चीज़ों को समझना है। जैसे कि वो चीज़ क्या रहेगी, हमारा खान पान, हमारी सारी चीज़ें जो हम लोग हमारे बुजुर्गों को, हमारे एल्डर्स को, हमारे सेकेंड जनरेशन को दे रहे हैं, वो क्या है, वो है हमारा सेल का डैमेज होना। अब सेल का डैमेज होना, बहुत सारे लोगों को ना ये बात पता नहीं होगी सेल का डैमेज कैसे होता है। अब अभी देखिए, ये जो दिख रहा है आपको, यहाँ जो देख रहे हैं, ये पर्सन, इसमें न्यूट्रिशन है कि नहीं है, आपको लग रहा है इस एज में इन्होंने अच्छा खाना खाया है, या तो इन्होंने बहुत पहले से अच्छा खाना खा रहे हैं, तभी ये खुश दिख रहे हैं। ये दो चीज़ें होती है। लेकिन इस एज में आते आते प्रॉब्लम्स कहाँ से शुरू होती है, अभी बताती हूँ कि क्या होता है एक्चुअली में। ये देखिए, ये जो पर्सन है, ये पर्सन आपको कहाँ दिखता हुआ चल रहा है, नीचे जाते हुए दिख रहा है। तो ये जो कब होता है, एक इंसान सामने है और वो यंग दिख रहा है, और उसके देखिए जो इसकी इमेज है उसमें वो फ्री रेडिकल्स नहीं है, उसमें एनर्जी बहुत अच्छी है। लेकिन उम्र ढलते इसकी क्या हो जाती है, एनर्जी लो हो जाती है। अभी इसका थोड़ा सा साइंस समझते हैं कि ये एक्चुअली होता क्या है। अब होता क्या है कि जब भी हमारी एज बढ़ती है तो हमारे शरीर में ना ये फ्री रेडिकल्स, आप देख रहे हैं इसके चारों तरफ ये फ्री रेडिकल्स होते हैं। तो ये जो फ्री रेडिकल्स हैं, ये क्या हो जाते हैं, डिफरेंट हमारे मेटाबॉलिज्म से आते हैं। अब वो डिफरेंट मेटाबॉलिज्म क्या होते हैं, जैसे कि प्रोटीन, कार्ब्स और फैट। हम लोग ये चीज़ें दिन भर में खाते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारी सेल को एनर्जी मिले। अब ये होता क्या है, इसमें जब हम लोग खाना खाते हैं, खाने के थ्रू जो भी रहता है ना, तो ये फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर में चले जाते हैं। और जब ये फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर में चले जाते हैं तो ये क्या कर देते हैं, सेल को डैमेज कर देते हैं। अभी देखिए, यहाँ जो सेल है वो हेल्दी है, और यहाँ वाली सेल देखिए धीरे धीरे डैमेज हो रही है। ये सेल धीरे धीरे डैमेज होना शुरू हो जाती है। अब इसमें बहुत सारे मेटाबॉलिक चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हमारे शरीर में बदलाव आना शुरू हो जाता है। जैसे कि इन्वायरमेंट ख़राब हो जाता है। अमल सेल है, लेकिन ये इंजोर कब हुई, जब इसके पास से एक सेल निकल गई। अब ये जो सेल है ना, ये अपना फंक्शन, अपना काम प्रॉपर कर रही थी, लेकिन हुआ क्या, ये काम अपना प्रॉपर नहीं कर पाई। क्या हुआ, फ्री रेडिकल्स चले गए। अब जब फ्री रेडिकल्स चले जाते हैं तो वो जो सेल है ना, धीरे धीरे डैमेज होना शुरू हो जाती है। ये सेल पेयर में अगर एक का पेयर छूट गया दूसरे पेयर से, मतलब एक सेल डेड हो गई हमारे गलत खान पान की वजह से, जो दूसरा सेल था वो अनहेल्दी हो गया, है ना। तो ये जो प्रोसेस है ना, धीरे धीरे चलता जाएगा और वो सेल डेड होती जाएंगी। अब देखिए, यहाँ पे समझने वाला काम क्या है, जैसे ही उम्र बढ़ रही है, हम जो यंग एज में खाना खाते थे और वो क्या हो रहा था, टॉक्सिन्स भी जमा हो रहे थे, तो वो यंग एज में खाना पचता जा रहा था।
लेकिन एक समय ऐसा आएगा 35 प्लस होने के बाद ये सारे सिस्टम स्लो होने लगे। अभी सारे सिस्टम स्लो होने लगे, जैसे किसी की मम्मी होगी, दादा होगा, दादी होगी। आप सोच रहे होंगे ना कि मम्मी को अच्छा खाना दे रही हूँ, दे रहा हूँ, फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है उनके साथ? बिकॉज इस समय सारे सिस्टम स्लो हो चुके हैं। अब ये सिस्टम जो स्लो हो गए, हम लोग जो खाना पहले खा रहे थे सेम खाना अभी खा रहे, लेकिन ये सिस्टम स्लो होने की वजह से वो खाना क्या हो रहा है, धीरे धीरे मेटाबोलाइज हो रहा है। अब जो टॉक्सिन्स पहले बन रहे थे शरीर में, एज के हिसाब से क्या हो, सेल डैमेज हो गई। अब जब वो सेल डैमेज हो गई तो सेल जल्दी से रिकवर नहीं कर पा रही है खुद को। आप समझ रहे हैं, वो सेल जल्दी से रिकवर नहीं कर पाती है, बिकॉज या तो पहले से ही अच्छा खाना पीना नहीं था, और उम्र के हिसाब से तो ऑलरेडी वो हो गया। जैसे मैं बताती हूँ अपने बच्चों को भी है ना, अगर अच्छा न्यूट्रिशन खाना पीना दिया तो आप देखेंगे वो बच्चों की स्किन 18 साल में चमकती है। हमने भी अगर अच्छा खाना खाया होगा तो चमकेगी, लेकिन 18 साल के बाद स्किन को भी मेंटेन ही करना पड़ता है। तो वैसे ही अगर अच्छा खाना पहले से ही दिया हुआ रहेगा तो वो क्या होगा, मेंटेन रहेगी। लेकिन अगर किसी ने अच्छा खाना खाया है तो वो यंग एज में थोड़ा अच्छा दिखेगा, लेकिन न्यूट्रिशन गया ही नहीं अच्छा, तब क्या होगा, वो टॉक्सिन्स और बढ़ते जाएंगे। डेड सेल है ना, फिर उनका क्या हो जाता है, जमाव गड़ा हो जाता है, मतलब वो जमा हो जाते हैं डेड सेल। अब यही जो डेड सेल है ना, हमारी उम्र में आते आते, एल्डर उम्र में आते आते, हमारे सेकेंड जनरेशन में आते आते क्या हो जाता है, वो टॉक्सिन्स पैदा कर देती है शरीर में। अब इस उम्र में आप लोग जो खाना पहले खाते थे वो अभी नहीं खा पाएंगे। मतलब पहले कड़क कड़क, पहले सैलेड खाते थे ना चबा चबा के, पर इस उम्र में आते आते नहीं खा पाते। तो इसके पीछे कुछ डिफिशियंसी हो जाती है। जैसे कि पहले क्या होता है, अब इस प्रोसेस को थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा। पहले क्या होता था, पहले होता था कि सलाइवा थी, हमारी सलाइवा से क्या होता था, रसा बनता था। मतलब हमारे सलाइवा में पानी है, थूक है ना, तो उससे क्या हो रहा, रसा बन रहा था, और यहाँ से अल्कलाइन था, और हम खाने को अच्छे से चबा रहे थे, वो फूड पाइप में जा रहा था और पेट में अच्छे से क्या हो जा रहा था, डाइजेशन हो जा रहा था। लेकिन एल्डर एज में आते आते क्या हो जाता है, यहाँ से थूक कम होने लगती है। नोटिस किया, क्योंकि यहाँ पे सलाइवा ग्लैंड है ना, वो धीरे धीरे कम होने लगती है। तो यहाँ पे थूक कम होने लगेगी, जिसकी वजह से जो खाना खाते थे वो क्या होगा, अच्छे से चबा नहीं पाएंगे। दांतों की भी क्वालिटी आप देखते हैं, ऊपर का अगर जबड़ा निकल गया, दांत ऊपर से जाने लगे, तो आप खाना अच्छे से चबा नहीं पाएंगे। अब जब खाना अच्छे से नहीं चबा पाएंगे तो प्रॉब्लम क्या होगी, दांत कमज़ोर हो जाते हैं। ये एकदम सही वर्ड है, वो दांत उस समय कमज़ोर हो जाते हैं। अब सोचिए पीएच वहाँ का बिगड़ने लगा। अब पीएच कैसे बिगड़ने लगा, वहाँ से थूक कम होने लगी, सलाइवा कम बनने लगा। तो यहाँ क्या हो गया, अभी माहौल क्या हो गया, यहाँ पे माहौल एसिडिक हो गया। समझ रहे हैं, जो हमारा सलाइवा में हमारी उस उम्र में अल्कलाइन था, अभी वो इस उम्र में आते आते एसिडिक हो गया। अब जैसे ही पहले ही एसिडिटी का माहौल मुंह से ही तैयार हो गया। अब यहाँ से कुछ भी हम खाना खाते हैं तो डाइजेशन की सेल भी वीक हो जाती है। अब प्रॉपर डाइजेशन भी नहीं हो रहा, पहले तो यहाँ से गड़बड़ हुई, यहाँ अच्छे से चबा नहीं पाए, जिसकी वजह से गड़बड़ हुई। अब ऐसे में बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। अभी मान लीजिए पहले तो बोला जाता था 40-50 की उम्र के बाद थोड़ा ख्याल करो, लेकिन अभी देखिए 35 साल के बाद ही लोग बूढ़े होना शुरू हो गए, है ना, क्योंकि खान पान अच्छा नहीं है, हम लोग एनर्जी फील नहीं करते हैं। इस उम्र में आते आते एनर्जी बिल्कुल डाउन हो जाती है, सेंसेस काम करना बंद कर देते हैं, मेमोरी लॉस होना शुरू हो जाती है। और ऐसे में ना बुजुर्ग क्या सोचते हैं कि अभी मैं बहू बेटे पे डिपेंड हूँ। पहले वो सब काम खुद करते थे, क्यों, भूलने की बीमारी की वजह से उनके हाथ से सब ले लिया जाता है। नहीं आप भूल जाते हो, ये हमें चाबी हमें दे दो, ये हमें दे दो। तो ऐसे में कंडीशन बिगड़ जाती है, मतलब साइकोलॉजिकल कंडीशन भी बिगड़ जाती है, हमारा फिजिकल कंडीशन भी बिगड़ जाती है, स्ट्रेस बढ़ जाता है इस उम्र में आते आते। तो हमें क्या करना है, पहले ही अच्छा खाना खाना है। हमारे घर में जितने भी बुजुर्ग हैं ना, अभी उनका क्या करना है, कुछ चीज़ें बता देती हूँ। उनका अभी तीत का प्रॉब्लम, उनका सलाइवा का प्रॉब्लम, उनका खाने का प्रॉब्लम, तो हम लोग सब सैलेड खा सकते हैं, लेकिन उनको थोड़ा सा स्टीम करके या सौते करके देना है। मतलब उनको कच्चा नहीं देना है, उनको क्या करना है, थोड़ा सा सौते करके स्टीम करके देना है, ताकि वो लोग अच्छे से उसको चबा सके, उनका एसिडिक फ्लेवर ना बढ़े। दूसरा, उनको सूप फॉर्म में दीजिए। मतलब अब इस उम्र में आते आते विटामिन्स और मिनरल्स की बहुत कमी हो जाती है, शरीर में बहुत कमी हो जाती है। अब उसको देंगे कैसे, अभी आप तो फ्रूट खा पा रहे चबा चबा के, अगर उस उम्र में वो फ्रूट नहीं खा पा रहे तो क्या करेंगे, बच्चा बूढ़ा एक समान। जैसे बच्चे को क्या करते हैं,
हम लोग जूसेस पिलाते पर शक्कर वाला नहीं, नेचुरल फॉर्म के लिक्विड फॉर्म दीजिए। मतलब आप उनको खाना अगर सूप में देंगे तो सूप में बहुत सारी सब्जियां चली जाएगी। अब जब सूप में बहुत सारी सब्जियां जाएंगे तो विटामिन और मिनरल्स उनको मिल जाएंगे, ठीक है। और अगर वो चबा के नहीं खा पा रहे तो हमें तो नहीं खाना है, हमें चबा के ही खाना है, क्योंकि हमें फाइबर भी अच्छे से चाहिए। आप देखते हैं उस उम्र तक आते आते कॉन्स्टिपेशन भी उनको हो जाता है, बिकॉज यहाँ पे विटामिन मिनरल्स और फाइबर की कमी हो जाती है। लेकिन वो बुजुर्ग इंसान, वो एल्डर इंसान अगर कुछ नहीं खा पा रहा है तो कम से कम विटामिन और मिनरल उस पर्सन को मिलने चाहिए। तो ऐसे में हमें लिक्विड फॉर्म बढ़ा देना है, चाहे तो वो कोकोनट फॉर्म में हो जाए, चाहे तो वो सूप फॉर्म में हो जाए। और अगर जूसेस भी दे रहे हैं तो बिना शुगर के जूसेस वाला जूसेस देना है, उसमें शक्कर अलग से नहीं डालनी है। तो उनको क्या हो जाएंगे, विटामिन और मिनरल्स मिल जाएंगे, और जो दांतों से वो चबा नहीं पा रहे वो हो जाएगा। एंड दूसरा, जो डाइजेशन वीक हो गया है, मतलब जो छोटी आंत है जहाँ पे अच्छे से क्या बन रहा था, विलाइस के थ्रू जो जूसेस आ रहे थे, वो सेल भी कमज़ोर हो जाती है वहाँ तक आते आते। अब वो सेल जो कमज़ोर हो गई, उस सेल को अच्छा खाना देने के लिए हमें क्या करना है, कुछ एंटीऑक्सीडेंट जरूर देने उनको। अभी जो फ्री रेडिकल्स बॉडी में आ गए हैं, सिस्टम स्लो हो गया है, उस सिस्टम को मतलब फ्री रेडिकल्स को बाहर निकालने के लिए हमें क्या करना है, हमें इन सब चीज़ों को ऐड करके देना है। अब ऐसे में यहाँ पे आप देखेंगे लाइफ में खान पान की कोई टेस्ट नहीं रहती है ना। आपने देखा है बुजुर्गों को और नमक दे और शक्कर दे, है ना, मीठा थोड़ा ज़्यादा चाहिए, क्यों? क्योंकि उनकी टेस्ट चली जाती है। अब टेस्ट चली जाएगी तो वो लोग खाने के लिए कोई नया रास्ता ढूंढते हैं, तो वो लोग मीठा और नमक ज़्यादा मांगेंगे ताकि उनकी टेस्ट बर्ड अच्छी हो, है ना। लेकिन हमें क्या समझना है, उनकी टेस्ट बर्ड को अच्छा करना है तो उनके शरीर में एब्जॉर्प्शन को भी अच्छा करना है। अगर हम लोग टेस्ट बर्ड को बढ़ाने के चक्कर में उनको शक्कर वाला मीठा देंगे तो उनकी याददाश्त वैसे भी कम हो जाएगी, स्किन में झुर्रियाँ तो वैसे भी 30-40 के बाद आती है। अगर आप शक्कर ज़्यादा खाते हो, वाइट शुगर जो बोलते हैं, वो अगर आप ज़्यादा खाते हो, सैचुरेटेड फैट ज़्यादा खाते हो, ऑयली चीज़ें ज़्यादा खाते हो, तो आप देखेंगे आपकी स्किन में झुर्रियाँ आना शुरू हो जाएगी, आप बुढ़ापे की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। इवन तो हम यंग एज में वेट लॉस करने आए हैं, तो वाइट शुगर को तो कैंसिल कर दीजिए। जैसे मैं बताती हूँ, मैंने वाइट शुगर को कैंसिल कर दिया है, उसकी जगह आप अंजीर खा सकते हो, खजूर खा सकते हो, थोड़े मीठे फल खा सकते हो, तो नेचुरल शुगर हो जाएगी, तो उसको आप रिप्लेस कर सकते हो। एंड देन ऐसे में हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहे तो हमें क्या करना है, न्यूट्रिशन रिलेटेड कुछ चीज़ों को समझना है। अब हम घर में तो बनाते हैं, अब घर में कितनी 3 पीढ़ियाँ होती हैं, सबके घर में है। आपके घर में बच्चा भी है, आपके घर में एडल्ट भी है, आपके घर में क्या है, वो बुजुर्ग भी है। अब तीनों के लिए, अब मान लीजिए बच्चे की इच्छा हो रही है पिज़्ज़ा खाने की, है ना। अब बच्चे की इच्छा क्या हो रही है, पिज़्ज़ा खाने की हो रही है। अब बच्चा, आप उसको क्या कर रहे हो, पिज़्ज़ा दे रहे हो। अब बताइए बुजुर्ग खा पाएगा वो पिज़्ज़ा? और अगर हमने ज़बरदस्ती भी दिया और उनको टेस्ट करना भी था पिज़्ज़ा, लेकिन आपने रोज रोज दे दिया पिज़्ज़ा, तो आपको लगता है कितने दिन वो बुजुर्ग पर्सन वो पिज़्ज़ा को खा पाएगा? उसके शरीर में और टॉक्सिन्स जमा हो जाएंगे, ये चीज़ को मानते हैं। तो वो टॉक्सिन्स जमा हो जाएंगे, तो हमें जो 3 पीढ़ियाँ हमारे घर में है ना, स्पेशली हमारी एल्डर पीढ़ी जो है, उनके लिए हमें चीज़ें क्रोनिक में न चल जाएं वो। क्योंकि आप देखेंगे इस उम्र में जॉइंट पेन स्टार्ट हो जाएगा, ऑस्टोपोरोसिस हो जाता है, बैक पेन स्टार्ट हो जाता है, लंबर पेन हो जाता है। अब ऐसे में वो वॉक और ट्रैवल भी अकेले नहीं कर सकते, वो किसी पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। बहुत सारे लोग मेडिसिन पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, ऐसे में उनको बहुत सारी प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। तो ऐसे में उनका न्यूट्रिशन का जो एब्जॉर्प्शन है, अगर वो हमने छोटे छोटे फॉर्म में देना शुरू किया तो आप देखेंगे वो अपनी उम्र से अच्छा परफॉर्म करेंगे। अब ऐसे में क्या हो जाता है, जो ऑर्गन में चेंजेस आ जाते हैं, ड्राइनेस आ जाती है, ऐसे में दांत लूज हो जाते हैं, हमारी उनकी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो ऐसे में हमें कैल्शियम, विटामिन B12, विटामिन D, इनका एब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं होता, और किसी किसी को दूध से प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है इस उम्र में, लैक्टोज की बोलते हैं ना, प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसे में लीवर की जो है ना, बाइल का फंक्शन है, वो धीरे धीरे कम हो जाता है, क्योंकि इस उम्र में आते आते लीवर की साइज छोटी हो जाती है, मतलब श्रिंक हो जाता है। आप समझ रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत छोटा बन जाता है। जब हमारी एज बढ़ती है तो जितने ऑर्गन्स हैं ना, वो श्रिंक होना, बुझना शुरू हो जाते हैं, सिकुड़ना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे में आप देखिए जो सेल्यूलर एनर्जी मिलने वाली थी वो भी कम हो जाएगी अपने आप, ऑर्गन्स की साइज सिकुड़ने लगेगी, तो इस वजह से उनका ब्लड फ्लो भी कम हो जाता है ना। मैं लीवर का एग्जाम्पल बता रही हूँ। ऐसे उम्र में आते आते उनका लीवर सिकुड़ने लगता है, श्रिंक होने लगता है, और ऐसे में ब्लड फ्लो कम हो जाता है।
अब ब्लड फ्लो कम हो गया तो पेट की जो आंत है उसका बाइल का सिक्रेशन भी कम हो जाएगा। अब जब बाइल का सिक्रेशन कम होगा, अब इसको ध्यान से सुनिएगा, बीपी और डायबिटीज़ कैसे इनको हो जाता है इस उम्र में। अब जब बाइल का सिक्रेशन कम हो जाएगा, ऐसे में जो प्लाज्मा है ना वो प्रोटीन कम देगा। अब जैसे ही प्लाज्मा प्रोटीन कम बनाएगा तो ब्लड पतला होना शुरू हो जाएगा। अब बोलते हैं ना इस उम्र में खून बहुत पतला हो रहा है, होता है ना। फिर खून बहुत जब पतला होना शुरू हो जाता है तो मेटाबॉलिक जो रेट है ना वो कम होना शुरू हो जाता है। अब ऐसे में हमारी एनर्जी और एसिडिटी को क्या हो जाता है, उसमें आपकी बढ़ जाती है। अभी एनर्जी भी कम हो गई, एसिडिटी हो गई। अब ऐसे में हम कन्फ्यूज़न माहौल में चले जाते हैं, बिकॉज अब सब कुछ सप्लाई बहुत कम हो गया धीरे धीरे उम्र के हिसाब से। तो इसीलिए बोला जाता है कि जब भी हमारी एक्टिविटी अच्छी नहीं करेंगे ना तो ये प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएगी। मैं कुछ स्लाइड के थ्रू भी दिखाऊंगी, बट कुछ चीज़ों को समझ लीजिए। यहाँ पे हमें एमिनो एसिड की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से ब्रेन में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है बुजुर्गों में। इस भी अमीनो एसिड अच्छे होना, और जब यंग एज में रहते हैं तब भी बच्चों को भी अच्छे होना। ऐसे में अगर कम जाएगी चीज़ें तो हमारा क्या हो जाएगा, इम्यूनिटी वीक होना शुरू हो जाएगा। अब इम्यूनिटी वीक होना शुरू हो जाएगा, जो फिल्ट्रेशन का फंक्शन है वो कम हो जाएगा। अब फिल्ट्रेशन का फंक्शन कौन करता है, WBC और RBC, यानी रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स। अब वाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं, सैनिक की तरह काम करते हैं हमारे शरीर में। तो इम्यूनिटी वीक हो जाती है, तो ऐसे समय में बहुत सारे ऑटो इम्यून डिजीज़ होने का भी डर रहता है। तो इस समय हमें जब विटामिन ई की कमी हो जाती है, जिंक की कमी हो जाती है, ऐसे में विटामिन ई, जिंक और ओमेगा 3 इसमें बहुत ज़्यादा चाहिए, जिसकी वजह से हमारा जो स्केलेटन फंक्शन है ना वो भी अच्छा होने लगेगा। मतलब आँखें बहुत कमज़ोर हो जाती हैं, डिप्रेशन में चला जाता है, क्योंकि एजिंग प्रोसेस जैसे जैसे बढ़ता है ना, इसको ध्यान से सुनिएगा, जब भी हमारा एजिंग प्रोसेस बढ़ेगा तब क्या होगा, हमारी जो इलास्टिसिटी है ना ब्लड वेसल्स की, जिसमें खून दौड़ता है, उसकी इलास्टिसिटी कमज़ोर हो जाती है, कम हो जाती है। मतलब वो जो ब्लड वेसल्स है वो क्या होने लगते हैं, कड़क होने लगते हैं, हार्ड होने लगते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, हार्ट में प्रॉब्लम। मतलब हार्ट को ज़्यादा पंप करना पड़ेगा क्योंकि ब्लड वेसल्स हार्ड हो गई। अब ब्लड को ज़्यादा पंप करना पड़ेगा हार्ट को, तो फिर हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आएगी, है ना। तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगी। दूसरा, जो हमारे एल्डर पर्सन है ना, बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी नहीं देना है उनको, क्योंकि चाय कॉफ़ी और अल्कोहल लेंगे ना तो उनके शरीर में डिहाइड्रेशन हो जाता है, मतलब पानी की कमी हो जाता है। अगर हम लोग भी, हम में से भी कोई बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी वगैरह लेते हैं तो आप देखिएगा, जो अल्कोहल भी लेते होंगे, हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है। तो ऐसे में हमारी किडनी को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो हमें क्या करना है, हमें हमारे बुजुर्गों को प्रॉपर तरीके से क्यों खाना देना है। अभी इस उम्र में आके BMR भी कम हो जाता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट जो होता है वो भी कम हो जाता है। अब ऐसे में उनको कैलोरी कम दे सकते हैं। अब देखिए 35 साल से जितनी भी ज़्यादा ऊपर से लेडीज़ है ना, आप मेल हैं फीमेल हैं जो भी हैं, आप लोग हमेशा बोलते हैं ना मैं खाना वही खाऊं लेकिन मेरा वज़न कम हो जाए। नहीं, क्योंकि इस समय आपका BMR कम हो जाता है। जो पहले खाना खा सकते थे, अभी अगर सेम खाना खाएंगे तो आपका वेट बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा वेट बढ़ जाएगा। और ऐसे में आपका क्या हो जाएगा, अगर सेम खाना खाएंगे तो आपका वेट बढ़ेगा, क्योंकि अभी वैसी शक्ति नहीं रही। तो आपको कैलोरी कम कर देनी है, आपको विटामिन और मिनरल तो रखना ही है, लेकिन उसमें कैलोरी को कम कर देना है, खाना खाना है। और उसमें क्या होता है, उम्र आते आते हमारी 2-3% एनर्जी भी कम हो जाती है, और उसके बाद आप देखेंगे मोटापा बढ़ जाता है, और हमारा जो फैक्टर रहता है हमारा सब चीज़ों को मेटाबोलाइज करने का, वो स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लोटिंग स्टार्ट हो जाती है। ब्लोटिंग जब स्टार्ट हो जाती है, ऐसे में हमें कॉम्प्लेक्स कार्ब्स को भी पका के खाना है। कॉम्प्लेक्स कार्ब हम लोग कच्चा खाना ऐसे ही खा लेते थे ना, लेकिन इस उम्र में थोड़ा सा हमें बॉयल तो करेंगे तो पानी खराब, वो न्यूट्रिशन निकल जाएंगे। आप उसको स्टीम करके ले सकते हैं, थोड़ा सौते करके ले सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो प्रोसेस स्लो हो गया है उस प्रोसेस को हम लोग अच्छा कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे में कहती हूँ आपको क्या करना है, इस समय हमें ब्लड वेसल्स को अच्छा करने के लिए कॉम्प्लेक्स में सब चीज़ें खानी है। जो भी ओमेगा 3 की चीज़ें हैं, जो भी विटामिन मिनरल, वो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स है ना, उसको भी हमें सॉफ्ट वे में खाना है ना। यहाँ पे सॉफ्ट में ओमेगा 3 के मील को भी क्रश करके ले सकते हैं, जैसे कि बादाम, काजू। हमें अगर स्मूदी भी देनी है और उनको कुछ देना भी है तो स्मूदी फॉर्म में दे सकते, कच्चा नहीं चबा सकते ना वो, तो उन्हें सलाद भी लेना है तो स्मूदी फॉर्म में,
अगर उन्हें ब्लोटिंग हो रही है तो थोड़ा सा स्टीम फॉर्म में, एंड देन उनको ओमेगा 3 के जो चीज़ें हैं बादाम काजू ये सब क्रैश करके अच्छे से हम दे सकते हैं। अब ऐसे में अगर उनको दूध में प्रॉब्लम होती है कैल्शियम वगैरह की, तो ऐसे में उन्हें हम लोग सोया, नारियल का मिल्क और सोया मिल्क, बादाम का दूध, ऐसे में वो चीज़ों को हम लोग करके दे सकते हैं। और भूलने का प्रॉब्लम ना हो उसके लिए हम जूसेस के थ्रू विटामिन मिनरल्स और ओमेगा 3 पहुँचा के देंगे, जिसकी वजह से उनका फाइबर इंटेक अच्छा होगा। एंड सॉफ्ट एंड अर्ली उनको चिम करना है जिसको वो चबा सके। अब ग्रीन लीफी वेजिटेबल देखेंगे आप, इस उम्र में पालक देंगे उस पर्सन को तो उनको प्रॉब्लम भी होती है किसी किसी को गैस की, तो ऐसे समय में उन्हें क्या करना है, पका के देना है, वरना जॉइंट पेन, वरना बाकी सारी प्रॉब्लम। और अगर हम लोग इनको सूप देना चाहते हैं ना, तो सब्जियों में काली मिर्च और सेंधा नमक डालिए और उसको अच्छे से बॉईल करिए और उसको मिक्सी में पीस के उनको आप सूप या स्मूदी फॉर्म में आप इसको दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ना हमें एल्डर की तो केयर करनी है। अब मैं आपको बताती हूँ, जितने भी लोग बोलते हैं ना कि मैडम मैं 40 के ऊपर हैं आप, कि मैम मैं कब से ले रही हूँ फिर भी जॉइंट पेन है ये है, तो आपको ये समझना है जो न्यूट्रिशन है, अभी हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो है। तो यंग एज में जो आए ना, जैसे अभी ताहा आया है जो 20 साल से ऊपर है, 30 साल के आसपास है, 25 साल के, आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा है। लेकिन अभी जैसे यहाँ तुलसी वृंदा मैम है, इनका मेटाबॉलिज्म अच्छा है, ये जल्दी से वेट लॉस कर लेंगे, जल्दी से वेट गेन कर लेंगे। लेकिन अगर ये प्रॉपर फॉलो करेंगे तब, है ना। और अगर हम लोग, हमारी एज ज़्यादा है तो हमारा सब प्रोसेस स्लो हो गया है, हम एक अच्छा न्यूट्रिशन ले रहे हैं तो उस न्यूट्रिशन को भी समय दीजिए, है ना, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, वरना हमें क्या लगेगा कि नहीं कुछ काम नहीं करता है। तो कभी भी 90 दिन तक पेशेंसली कोई भी चीज़ को करते रहिए और प्रॉपर करिए, वरना बीच में हम स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले लेंगे, कई बार चीज़ों को लेंगे कई बार नहीं लेंगे, थोड़े से अच्छे होने लगते हैं, बाहर घूमने चले जाते हैं, हमको लगता है बस सब कुछ अभी सही हो गया है, अभी हमें ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे हम लोग बहुत सारी चीज़ों को प्रॉब्लम देते हैं। देखिए जो खाना है ना, वो खाना हम लोग पेट भरने के लिए खा रहे हैं, लेकिन जो न्यूट्रिशन है वो शरीर की ज़रूरत को पूरा करने के लिए खा रहे हैं। तो हमें न्यूट्रिशन का ध्यान रखना है, आपकी उम्र कोई भी हो। जैसे कल हमने बच्चों के न्यूट्रिशन के बारे में जाना, आज हमने बुजुर्गों के न्यूट्रिशन के बारे में जाना। तो न्यूट्रिशन हर उम्र में चाहिए, मतलब जब से हम लोग पैदा हुए मम्मी के पेट से शुरू हो जाता है, मतलब हम मम्मी के पास है, हम लोग जायकुट छोटे से हैं, वहाँ से न्यूट्रिशन लेना शुरू कर देता है बच्चा, और मरते दम तक न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है। कई लोगों के ये क्वेश्चन आते हैं ना, कब तक लूँ खाना, कब तक खाएंगे, न्यूट्रिशन खाना है, खाना के लिए पेट नहीं भरना है, अच्छा न्यूट्रिशन लीजिए, शरीर में अच्छा न्यूट्रिशन देंगे तो आपका शरीर सेहतमंद रहेगा। तो सबको समझ में आया कि क्या न्यूट्रिशन की वैल्यू होती है हमारे सबके लिए, हर एज के लिए, है ना, बचपन से लेके बुढ़ापे तक, एल्डर होने तक हमें न्यूट्रिशन की नीड पड़ती ही पड़ती है। ठीक है, का जो सेशन आज का हमारे लिए था वो, क्योंकि मैं भी ऐसे से बहुत परेशान हूँ, और आपने जो हमको ज्ञान दिया और बताया, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। क्योंकि मेरी ये 76 है, मेरे को भी एसिडिटी हमेशा होती है। मेरे कोच पुष्पा में मैं उनको रोज मैं बताता हूँ, किंतु मैं अभी तक मेरे को ये ज्ञान नहीं था कि हमारी जो उम्र जब बढ़ जाती है तो हर चीजें हमारी जो है क्रियाएं हैं जो है शिथिल पड़ जाती। इसलिए इस कमेटी को मैं धन्यवाद देता हूँ, और मैं अभी स्वस्थ हूँ। और एसिडिटी तो खैर हर इंसान को होती है, उम्र के हिसाब से होती है, किंतु इतना ज़्यादा भी नहीं हूँ। और मैं पुष्पा मैम को और आपको धन्यवाद देता हूँ मैडम। यस, थैंक यू सो मच सर, आप चीज़ों को समझें, क्योंकि ये उम्र में आते आते ना ये सारी चीज़ें होती हैं हर किसी के साथ। बट इस समय हमें थोड़ा लिक्विड ज़्यादा खाना है ना, लिक्विड चीज़ें ज़्यादा लेनी है, और जो पच जाए आसानी से ऐसी चीज़ें खानी है, बस उतना ही ध्यान देना। और थैंक यू सो मच सर, आपने और आपके कोच के लिए, दोनों के लिए, कि वो आपकी बहुत केयर करते हैं और आप उनकी सुनते हैं। सबसे बड़ी बात, आप उनकी सुनते हैं और वो आपकी केयर करते हैं। तो दोनों को भी थैंक यू सो मच।